अभी हम आए हैं कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला। पर्यटन विभाग के द्वारा इस पे कुशेश्वर स्थान पे एक डॉक्यूमेंट्री बनेगा, उसी के रेकी के लिए आए हैं। सुदर्शन जी, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हाँ? अरे प्रकांड पंडित हैं हम, समझे? ये देख रहे हैं, इसी पे गंगा आरती करेंगे ना शाम को। अच्छा, अब मतलब आप भी पंडित जी बन गए हैं ना? मेरा आप शिष्य बन जाइए, आपको भी सिखा देंगे गंगा आरती। आपसे बड़ा पुण्य मेरा है, तो हम कैसे शिष्य बनेंगे? शिष्य तो आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, आप ही गुरु बन जाइए। चलिए गुरु महादेव का दर्शन करते हैं। जरूर जरूर, चलिए चलिए चलिए। तालाब के ठीक सामने मंदिर है। हम लोग मंदिर पहुंचे और कई पंडितों से बात कर मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त किए। महादेव शंकर है जग से निराले। यहाँ आते हैं। कारू बाबा का यहाँ वरदान मिला हुआ है, जो सहरसा जिला में मैसी प्रखंड में अवस्थित है। कामना ही लिंग से जाने जाते हैं बाबा। कामना लिंग से जाने जाते हैं। कहा सब पेड़ के बगल में छिप जाइए। पेड़ के बगल में छिप गया सब, और जब हम सीटी देंगे तब आप देखिएगा। यहाँ बातचीत के क्रम में हमें पता चला कि हमें पंडित श्री राज नारायण झा जी से मिलना चाहिए। हम नवरात्रि के समय यहाँ आए थे और हमें पता चला कि बाबा मंदिर के बगल में ही माँ दुर्गा का एक मंदिर है, जहाँ पंडित राज नारायण झा जी मौजूद हैं। तो हम उनसे मिलने माता रानी के मंदिर पहुँच गए। तेरे भवन दे दे अपनी शरण। हर हर महादेव बाबा। हर महादेव। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम पंडित श्री राज नारायण झा हुआ, मेरा घर हिरनी हुआ। मैं यहाँ के पंडित हूँ और मंदिर में रहता हूँ, बाबा विश्वनाथ मंदिर में। बाबा, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। इसका इतिहास दो तरह से है। एक इतिहास जो शास्त्रोक्त इतिहास है, स्कंद पुराण में देखने को मिलता है कि श्री राम का पुत्र दो ठो थे, लव और कुश। तो लव कुश जब दोनों जंगल से भगवान अपना राज संभार जब सौंप के चले गए थे, तो उस समय में लव ने अपना स्थापना किया शिवलिंग, जिसका नाम लवेश्वर हुआ। और कुश जी जब मिथिला धाम के ओर आए तो वो बाबा कुशनाथ शिवलिंग की स्थापना किया, जिसका नाम कुशेश्वर हुआ। तो शिवलिंग कुश जी के द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग है, इसीलिए यहाँ पे इनका नाम कुशेश्वर नाम पड़ा है। इस शिवलिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाद में पता चला शायद जमीन के अंदर दबा हुआ था, तो उसकी क्या कहानी? हाँ, यहाँ पे पता चला था क्योंकि पूरा कुश का भरा हुआ ये जंगल था पूरा सा, उसमें शिवलिंग अंदर में थे, किसी को पता नहीं था यहाँ पे शिवलिंग है। तो हजारी वंशज के सब लोग यहाँ पे रहते थे, तो उनके गाय हमेशा आते थे चरने के लिए, तो चर के यहाँ से चले जाते थे। देखते थे गाय लाइट से पहुँचती थी वहाँ पे, और दूध सारा निकला हुआ था उन्हें। एक दिन देखा गया था एक गाय इस जंगल में जा कर के और एक जगह खड़ा होकर के घास पे और अपना दूध पूरा को चढ़ा रहे हैं। जब देखा तो अंदर में शिवलिंग पाया गया था। ये इस मंदिर की ख्याति तो बहुत दूर दूर तक फैली हुई हो। मिथिला का देवघर कहा जाता है। कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ? तो देश विदेश सभी से, नेपाल हो गया, अपना राज्य से आते हैं, यूपी से आते हैं, जिला में सहरसा हुआ, दरभंगा हुआ, बेगूसराय हो गया, मधुबनी हो गया, इस सारे क्षेत्र चारों तरफ खगड़िया हो गया, सभी लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पूजा करने की क्या विशेषता है? भक्त यहाँ क्यों आते हैं? क्या यहाँ पे बाबा का एक नाम मनोकामना शिवलिंग भी है, बाबा विश्वनाथ। जो मन में आप कामना लेके आते हैं, बाबा उनको अतिशीघ्र पूर्ति करते हैं। इसीलिए यहाँ पे विशेष भक्त इनके पूजन करने के लिए आते हैं। पुत्र के संबंधित ज्यादा बाबा विख्यात हैं। पुत्र की कामना जो भी आए हैं तुरंत उनकी प्राप्ति हुई है, और यहाँ मुंडन की कार्य विशेष रूप से चलते रहते हैं। सावन में कितनी भीड़ रहती होगी? सावन में यहाँ की भीड़ के अनुमान नहीं लगा सकते हैं, काफी जन सैलाब रहता है। फिर भी इस बार हम लोग अनुमानित किए हैं जो 2.5 से 3 लाख की आंकड़ा में आपका ये भीड़ लास्ट सोमवारी को चला गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वार्तालाप समाप्त होने के उपरांत पंडित जी हम लोगों को माता रानी का दर्शन करवाने के लिए प्रतिमा के सामने ले गए, जहां हम लोगों ने माता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही पंडित जी ने हम लोगों को चुन्नी और प्रसाद भी भेंट किया। इसके बाद हम लोग पुनः बाबा कुशेश्वर के मंदिर में वापस लौट आए।
मुख्य द्वार से कुशेश्वर बाबा के प्रांगण में प्रवेश करने के बाद प्रांगण में और भी कई सारे मंदिर हैं, उनके बारे में हमारे साथ पंडित जी हैं, वो परिचय देते जाएंगे। बताते जाइए पंडित जी, कौन कौन मंदिर है? ये सामने जो दिख रही है वो भगवान गणेश जी का मंदिर है। जी जी। उसके बाद ये चंद्रकूप है जहाँ जलाभिषेक होता है, जल भरते हैं यहाँ से बाबा को जलाभिषेक होता है। जी। उसके बाद है, आ जाइए ले चलते हैं आपको मैया के मंदिर। जी। इसमें माँ पार्वती और श्री गणेश जी का मंदिर है। जी। ये काल भैरव का मंदिर है। तो बाबा काल भैरव जी का मंदिर है। जी। उसके बाद माँ अन्नपूर्णा का मंदिर वहाँ है, चलते हैं वहाँ। इधर हो गया माँ अन्नपूर्णा। जी। और उसके बगल में वो ये पंचदेवता का हो गया, पंचदेव का हुआ, शनिदेव का है। फिर महावीर जी का मंदिर है। ये महावीर जी का। हाँ। बीच में नंदी महाराज जी हैं। नंदी महाराज वहाँ है, पीतल के है ना? हाँ हाँ, पीतल का है। अब चलते हैं बाबा मंदिर गर्भगृह। अब बाबा मंदिर ये बाबा का शिवलिंग है, यहाँ भक्तों के द्वारा जलाभिषेक रुद्राभिषेक किया जाता है। और श्रावण में लगभग 2 लाख के कतार में भीड़ यहाँ रहती है। यहाँ पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन यहाँ लगी रहती है।